नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में। कुंभ राशि पर शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त होने वाला है। लगभग 2.5 पौने 3 महीने का समय बाकी है। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 का दूसरा चरण समाप्त होगा और तीसरा चरण, जिसको अंतिम चरण कहते हैं, तो अंतिम चरण प्रारंभ होगा। अब ये तीसरा चरण 23 फरवरी 2028 तक रहेगा। तो पूरी तरह कुंभ राशि वाले 23 फरवरी 2028 को शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। लेकिन 2027 में भी शनि की 7.5 जून के महीने में समाप्त हो जाएगी। लेकिन 4 महीने के बाद शनि जब वक्री होंगे तो पुनः जो है शनि की 7.5 20 अक्टूबर 2027 को प्रारंभ होगी और ये 7.5 4 महीने और बढ़ जाएंगे, जो कि 23 फरवरी 2028 तक शनि की 7.5 चलेगी। तो ये समझिए कि कुंभ राशि वाले शनि की 7.5 से मुक्ति 23 फरवरी 2028 को पूर्ण रूप से हो जाएंगे। अब शनि की 7.5 का जो बचा हुआ समय लगभग 2.5 पौने 3 महीने का, ये कैसा बीतने वाला है और अंतिम चरण जो 2028 तक रहने वाला है, ये कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप देखिए, कुंडली में शनि जो है आपकी राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। लगन भाव में शनि जब आपके 12वें भाव में आए थे मकर राशि में 2020 में जनवरी के महीने में, तब आपके ऊपर शनि की 7.5 प्रारंभ हुई और शनि जो है 12वें भाव में 2023 जनवरी तक रहे और जनवरी 2023 में आपकी राशि कुंभ राशि में आ गए और यहां पर 29 मार्च 2025 तक रहेंगे और उसके बाद जो है ये आ जाएंगे तीसरे भाव में, मीन राशि में। तो तीसरे भाव में 29 मार्च 2025 को आ जाएंगे। तो यहां पर जो है रहने वाले हैं 2027 जून तक, 3 जून 2027 तक रहेंगे और उसके बाद जो है ये आ जाएंगे मेष राशि में। लेकिन 20 अक्टूबर 2027 को पुनः वक्री हो जाएंगे, तो पुनः 4 महीनों के लिए शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी और 4 महीने तक शनि यहां पर 23 फरवरी 2028 तक रहेंगे। उसके बाद पुनः जो है शनि आ जाएंगे मेष राशि में, तब आपकी शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। अब पहला चरण जो आपका बीता है, ये काफी कष्टदायी रहा। क्यों? क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे थे और 12वां भाव जो होता है, ये होता है व्यय का, सभी चीजों का व्यय होता है। हानि, नुकसान, खर्चे, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, आरोप लग जाना, धन खर्च हो जाना, कर्जा चढ़ जाना, सब कुछ तहस नहस हो जाना, मतलब जितनी बर्बादी होती है वो 12वें भाव से हम देखते हैं कि कितनी जो है नुकसान की स्थिति है। तो नुकसान की स्थिति हम 12th हाउस से देखते हैं और शनि यहां पर जनवरी 2020 में आए थे, जो कि 2023 जनवरी तक रहे। इस कारण से कुंभ राशि वालों पर सबसे ज्यादा जो नुकसान देखने को मिला वो 2020 से लेकर के 2023 तक देखने को मिला। सबसे ज्यादा नुकसान की स्थिति यहां पर देखने को मिली और शनि का एक रूल है कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां के फलों में वृद्धि कर देते हैं और जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करते हैं। अब शनि बैठे कहां थे? व्यय भाव में। तो व्यय वाले भाव को वृद्धि कर रहे थे, खर्चे मतलब बढ़ाने का काम कर रहे थे, नुकसान करने का काम कर रहे थे। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों का व्यापार ठप हो गया, कई लोगों की प्लानिंग समाप्त हो गई, कई लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, कई लोगों को मानसिक और कई लोगों को शारीरिक जो है परेशानियां देखने को मिली। अब शनि की दृष्टि धन भाव में सीधे पड़ रही थी। इस कारण से सबसे ज्यादा 2020 से 2023 तक धन हानि हुई, धन का नुकसान हुआ, कुटुंब परिवार में विवाद हुआ, घर में क्लेश हुआ, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहा, कई लोगों के ऊपर कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते रहे, शत्रु हावी हो गए, शत्रु परेशान करने लगे, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव में पड़ रही थी और छठा भाव होता है रोग का, रोगों में वृद्धि हुई,
और ये भाव होता है ऋण का, कर्जा भी चढ़ गया। और यही भाव होता है शत्रु का, तो शत्रु परेशान करने लगे, अपने ही धोखा देने लगे, जिनको सबसे ज्यादा मानते थे, भला करते थे, वही जो है शत्रु बन गए। ये स्थितियां भी देखने को मिली। कई लोगों का धन फंस गया, अटक गया, बर्बाद हो गया, ये सब स्थितियां देखने को मिली। छठा भाव होता है कंपटीशन का, तो कंपटीशन में असफलता भी देखने को मिली। छठा भाव नौकरी का होता है, तो कई लोगों की इस बीच नौकरी भी चली गई। दसम दृष्टि, शनि की दसम दृष्टि भी होती है, तो सप्तम अष्टम नवम दसम भाग्य भाव में शनि की दृष्टि होने के कारण भाग्य का साथ नहीं मिला, किस्मत का साथ नहीं मिला, परिवारजनों से संबंध खराब हुए, पिता के साथ भी मनमुटाव की स्थिति बनी रही। दूसरा चरण 2023 में जनवरी के महीने में प्रारंभ हुआ, जो कि 29 मार्च 2025 तक अभी भी रहेगा। अब शनि यहां पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत करवाते, संघर्ष करवाते, कुछ राहत जरूर देते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ता है किसी भी चीज के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। और मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा शनि यहां पर देने का काम करते हैं, हेल्थ इश्यूज भी देने का काम करते हैं। अब शनि की तीसरी दृष्टि तीसरे भाव में पड़ रही है। अब तीसरे भाव में होने के कारण भाइयों के साथ मनमुटाव हुआ, यात्राएं फिजूल की हुई, कोई फायदा नहीं हुआ, और साथ ही साथ जो है बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा, और सफलताएं बहुत कम मिली, नाम मात्र की सफलताएं मिली। शनि की सप्तम दृष्टि अभी भी सप्तम भाव में पड़ रही है, और सप्तम भाव होता है व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, पति पत्नी का, और ये भाव जो है दैनिक आय का भी होता है, पार्टनरशिप का भी होता है। यहां पर शनि की दृष्टि होने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी समस्याएं देखने को मिली, पति और पत्नी में टकराव देखने को मिला, मनमुटाव जैसी स्थिति बन गई, साथ ही साथ व्यापारिक स्थिति खराब हो गई, व्यापार खराब हो गया, या व्यापार बहुत मंदा हो गया, दैनिक आय में कमी देखने को मिली, और पार्टनरशिप भी जो है टूट गई या तो धोखा मिला, ये देखने को मिला। दसम दृष्टि शनि की अभी भी 29 मार्च 2025 तक आपके कैरियर के भाव में, कर्म के भाव में पड़ रही है, जो कि कई लोगों की नौकरियां जो है गई। देखा गया कि 2023 से 2025 के बीच, मार्च 2025 के बीच जो है नौकरियां जाने का जो है यहां पर सिलसिला चालू रहा, और अभी फरवरी और मार्च का महीना बाकी है। तो कई लोगों की स्थितियां ऐसी बनी है कि माहौल खराब चल रहा है, नौकरी में दिक्कत चल रही है, हार्ड वर्क मिल रहा है, प्रेशर है, दबाव है, कहीं ना कहीं स्थितियां अभी भी खराब चल रही है। तो शनि कर्म के क्षेत्र में दसम दृष्टि डाल रहे हैं, कैरियर के क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, 100% आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शनि की यहां पर दृष्टि है। लेकिन अब शनि जो है 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़कर, आपकी राशि को छोड़कर आ जाएगी मीन राशि में। जाते जाते शनि कुछ न कुछ विशेष लाभ दे करके जाते हैं। हो सकता है लास्ट जनवरी में, फरवरी में और मार्च में कुंभ राशि वालों को बड़ा लाभ देखने को मिल जाए, क्योंकि शनि जाते जाते जो है कुछ बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। कई ऐसे मौके आपको मिल सकते हैं, कई लोग मौकों का फायदा उठा लेते हैं, और कई लोग मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। लेकिन जैसे भी आपको मौका मिले उसका आपको फायदा उठाना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जो है जाते जाते कुछ बड़ा लाभ दे करके जा सकते हैं, बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए प्रमोशन देंगे, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी प्रमोशन देने का काम कर सकते हैं, पदोन्नति का काम करेंगे, व्यापारिक स्थिति में भी अच्छा लाभ देने का काम कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, पारिवारिक स्थिति को भी सुधारने का काम करेंगे, और मानसिक स्थिति को भी सुधारने का काम करेंगे। लेकिन मार्च 2025, 29 मार्च के बाद आप अप्रैल के महीने में समझिए, अप्रैल और मई के महीने में शनि की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि शनि राहु के साथ गोचर करेंगे, और यहां पर प्रेत दोष बनेगा। ये योग जो है, ये दोष जो है, ये अच्छा नहीं माना जाता, बुरा माना जाता है। तो परेशानियां समझ जाइए कि अप्रैल के महीने में
और मई के महीने में 18 मई तक ये युति बनेगी प्रेत दोष की, राहु और शनि की। ये समय आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। हेल्थ के लिए समय बढ़िया नहीं है। कहीं ना कहीं आलस्यपन आएगी, काम करने का मन नहीं होगा, जल्दीबाजी में काम को खराब करोगे और गलत डिसीजन आपके होंगे। जल्दीबाजी में आप कोई गलत डिसीजन ले सकते हो, आप खुद नुकसान कर सकते हो, परिवार में विवाद हो सकता है, क्लेश हो सकता है, धन हानि हो सकती है, आपका पैसा फंस सकता है। कहीं पर यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर आपको बड़ा नुकसान मिल सकता है। बड़ी सावधानी आपको रखना है। ये समझ जाइए कि लास्ट मार्च, अप्रैल और 18 मई तक जो स्थिति है ये आपके लिए बढ़िया नहीं है। मोटा मोटा समझिए कि 1.5 महीने का जो समय है ये आपके लिए बढ़िया नहीं। जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में लगन भाव में आएंगे और शनि स्वतंत्र रूप से गोचर करेंगे, तब जो है आपको राहत मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लास्ट मार्च से लेकर के मई के महीने तक बिल्कुल सावधान रहना है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, ना ही नौकरी चेंज करना है, ना ही व्यापार में कोई बदलाव करना है, ना कोई नई शुरुआत करना है। ये सब चीजें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो जिंदगी भर जो है परेशानियां उत्पन्न होंगी। जैसे ही राहु कुंभ राशि में आएंगे और शनि स्वतंत्र रूप से धन भाव में गोचर करेंगे, तो ये समझ जाइए कि स्थितियां बेहतर होने लगेगी। धन के स्रोत पैदा होंगे। जो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, कम मेहनत में आपको धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी और आप हर परिस्थितियों को समझ जाओगे। पहले चरण में शनि ने खूब संघर्ष किया, सब कुछ छीना। दूसरे चरण में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। अब ये दोनों चरण में जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तीसरे चरण में मिलती है, क्योंकि शनि का एक रोल होता है। शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में वृद्धि कर देते हैं। तो स्वाभाविक है कि धन भाव में बैठेंगे, कुटुंब परिवार के भाव में बैठेंगे तो धन में वृद्धि करेंगे, कुटुंब परिवार की वृद्धि करेंगे, कोई नया परिवार शामिल हो सकता है। ऐसी स्थितियां यहां पर शनि बनाने का काम करेंगे। लेकिन शनि की दृष्टियां फिर भी अशुभ रहेंगी। शनि की तीसरी दृष्टि चौथे भाव में पड़ेगी, इसलिए भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदते समय सावधानी रखिए, अन्यथा धोखा हो सकता है। वाहन खरीदते समय भी ध्यान रखना है। पुराने वाहन यदि आपने खरीदा तो परेशानियां बढ़ जाएगी, नए वाहन खरीदिए। माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है, माता के साथ संबंध कमजोर हो सकते हैं, यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। वाणी पर विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शनि जब द्वितीय भाव में गोचर करते हैं तो घमंड आ जाता है, उग्रता आती है वाणी में, कटु वाणी का प्रयोग करोगे शत्रु पैदा होंगे, तो वाणी पर आपको ध्यान रखना है। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण अचानक बड़ा नुकसान हो जाएगा और अचानक बड़ा लाभ भी हो सकता है। दोनों स्थितियां यहां पर बनती है, क्योंकि शनि यहां पर आयु कारक भी है। तो दोनों स्थितियां यहां पर हो सकती है। ससुराल पक्ष से संबंध आपके खराब हो सकते हैं, ये भी स्थिति बन सकती है। दसम दृष्टि सप्तम अष्टम नवम दसम, दसम दृष्टि लाभ भाव में होगी। लाभ तो बहुत होगा लेकिन उसका आप सही फायदा नहीं उठा पाओगे। पैसे खूब आएंगे, धन खूब आएगा, लेकिन उसका फायदा नहीं मिलेगा, व्यय हो जाएगा। यहां पर भी आपको ध्यान रखना है, खर्चे करते समय थोड़ा सा सही जगह पर खर्चे करना है। तो ये इन क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है। चौथे भाव में शनि की दृष्टि, अष्टम भाव में और लाभ भाव में, इन भाव में शनि की दृष्टि रहेगी। और शनि आपके 12वें भाव के मालिक है, तो विदेश से जुड़ी हुई कार्यों में लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट में इंपोर्ट में भी लाभ हो सकता है, या फिर विदेश की यात्राएं आप कर सकते हैं, सफलताएं मिलेंगी। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए भी समय थोड़ा बेहतर रहेगा। यदि बीमारी चल रही थी, कोई बड़ी बीमारी थी, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा चल रहा था, स्थिरता नहीं आ रही थी, तो तीसरे चरण में जो है स्थिरता भी आएगी, मानसिक टेंशन आपका समाप्त होगा, शारीरिक जो नुकसान था, शारीरिक जो कष्ट था वो भी आपका दूर होगा। कहीं पैसा यदि फंसा था, रिकवरी आने के योग बनते हैं। और कोई नया बिजनेस व्यापार यदि आप करते हैं तो उसमें धीरे धीरे सक्सेस मिलने के योग भी बनते हैं। मतलब तीसरा चरण जो रहेगा वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा काफी हद तक। अब यहां पर थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ज्यादा बेहतर है। शनि उच्च राशि में है, स्वराशि में है, मित्र राशि में है, केंद्र कोण भाव में है,
तो शनि की साढ़े साती का बुरा प्रभाव बहुत कम देखने को मिलेगा। बुरा प्रभाव सबसे ज्यादा उन लोगों पर ही लागू होता है जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति सबसे ज्यादा खराब होती है। शनि सबसे ज्यादा खराब स्थिति में होते हैं, इस कारण से शनि की साढ़े साती में सबसे ज्यादा संघर्ष मेहनत करना पड़ता है। शनि सबको छीन लेते हैं, कई लोगों का सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो ये शनि की स्थिति से जो है देखा जाता है। शनि यदि बहुत ज्यादा खराब है तो कष्ट जरूर देने का काम करेंगे। अब शनि खराब है तो उनको ठीक करने का भी प्रयास करना चाहिए। उपाय क्या करना है वो भी यदि हम बताएं तो सबसे सरल उपाय ये है कि आप सुबह जल्दी उठिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए और उसके बाद एक लोटा जल लीजिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। हो सके तो काली तिल मिला करके या एक पुष्प मिला करके जल चढ़ाइए। ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए, परिक्रमा करिए, कम से कम 7 परिक्रमा करिए और जो भी कष्ट चल रहा है प्रार्थना करिए कष्ट से निवारण के लिए। लगातार यदि आप 41 दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, एक दिन भी गैप नहीं लगता, तो धीरे धीरे समस्याएं जो है आपकी समाप्त होंगी। और लगातार यदि हमेशा करते हैं जब तक शनि की साढ़े साती चलेगी तो एक अच्छा जो है फल आपको देखने को मिलेगा, सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिएगा। तो शनि की जो स्थिति है तीसरे चरण में काफी लाभदायक सिद्ध होगी, धनदायक रहेंगे, धन लाभ देने का काम करेंगे, विदेश की यात्राएं हो सकती हैं। गुरु जो है मई 2025 तक, 14 मई 2025 तक चौथे भाव में रहेंगे और उसके बाद ये आ जाएंगे पंचम भाव में। चौथे भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, परिणाम अच्छे देते हैं लेकिन टॉप के जो परिणाम मिलते हैं वो द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में और एकादश भाव में। अब जैसे ही मई के महीने में गुरु आ जाएंगे, गोल्डन टाइम आपका चालू हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है एक बड़े प्लेनेट है। गुरु धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, फाइनेंशियल स्थिति के कारक है। इन क्षेत्रों में वृद्धि होने लगेगी, अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन अभी चौथे भाव में है तो कहीं ना कहीं विवाह में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, विवाह के लिए मुहूर्त नहीं बनता, क्योंकि गुरु जब भी चौथे, 8वें, 12वें चलते हैं तो विवाह में बाधा आती है। पंचम भाव में जैसे आएंगे तो ये सारे कार्य आपके बनने लगेंगे। संतान उत्पत्ति के लिए समय सबसे बढ़िया रहेगा। जिनको संतान नहीं हो रही है, चिंताएं जो है समाप्त हो जाएंगी मई 2025 से, और ये रहेंगे 26 तक। तो 26 तक गुरु का अच्छा प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ भाव को देखेंगे, लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे और स्वास्थ्य को भी बेहतर करने का काम करेंगे। लेकिन राहु जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन बना रहेगा, कोई काम मैं करूं या ना करूं, हर चीज में कंफ्यूजन। और यदि आपने कर लिया तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि की स्थिति भी सुधर जाएगी, गुरु की स्थिति भी सुधर जाएगी और केतु भी अच्छे परिणाम जो है काफी हद तक देने लगेंगे। तो डिसीजन आपको जो है लेना पड़ेगा। राहु यहाँ पर भ्रमित जरूर करते हैं लेकिन बड़े बड़े लाभ भी देते हैं, प्लानिंग भी बनाते हैं और प्लानिंगों में सफलताएं भी मिलती है। तो बिल्कुल जो है आपके लिए अच्छी खबर है कि कुंभ राशि वालों के लिए जो है मई के बाद का जो समय है वो सबसे बढ़िया समय रहने वाला है। और जो आपने अपेक्षाएं की है अपने कार्य को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के, कैरियर को लेकर के, सफलताएं जरूर देखने को मिली। तो दर्शकों आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।